दोस्तों, आज ईद का दूसरा दिन। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अभी ईद के दूसरे दिन हम एक ऐसे खूबसूरत मुकाम पर आए हैं। आप जानते हैं कि हर साल हम ईद के दिन या ईद के दूसरे दिन अमूमी तौर पर पहाड़ी इलाकों के अंदर जाते हैं ताकि अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया जा सके, घूमा जा सके और इन पहाड़ी और इन खूबसूरत इलाकों को एक्सप्लोर किया जा सके। आप मेरी चारों तरफ अगर देखें तो एक घना जंगल है और मैं आज का टॉपिक इसलिए आपके सामने ले ला रहा हूँ कि इन जंगलों के अंदर इंसान के लिए हज़ारों ऐसे मादनियात हैं, हज़ारों ऐसे फ़ाइल्स हैं जिनसे इंसान अपनी ज़िंदगी या डेली सर्वाइवल को चलाता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इन्हीं जंगलों को हम अक्सर व बेशतर जो है आग के हवाले कर देते हैं और आग के लगने के बाद जो है ये इलाके एकदम खाकसर हो जाते हैं। कुछ साल पहले जब मैं इस तरफ आया था तो इस तरफ जो जंगल है, अगर आप देख पाएँ तो उस जंगल में अभी भी जो है वो आग लगाई गई थी और अभी भी वो पूरा जंगल काले का काला पड़ा हुआ है। इन जंगलों के अंदर हमें हज़ारों किस्म के मशरूम्स, जिन्हें हम गुच्छी कहते हैं, वो गुच्छीज़ मिलते हैं और भी बहुत सारी सब्जियां जो पहाड़ी सब्जियां हैं वो मिलती हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हम लोग इन चीज़ों की कदर नहीं करते हैं और कदर ना करने की वजह से हम जाने माने या फिर जाने अनजाने जो है इन इलाकों के अंदर आग लगा देते हैं और जिसके बाद हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले लैंडस्लाइडिंग का एक इशू बन जाता है कि इन इलाकों के अंदर अक्सर जब आग लग जाती है तो दरख्तों की जड़ें जल जाती हैं, तो उसके बाद लैंडस्लाइडिंग होना एक मामूल सा बन जाता है। उसके अलावा ये दरख्त, आप अगर इन दरख्तों की तरफ देखिए तो ये कितने बड़े बड़े दरख्त हैं और कितने खूबसूरत दरख्त हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हम लोग इनको है जो बेदरे कटाई कर रहे हैं, बेदरे काट रहे हैं, चाहे इनको लकड़ी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या चाहे किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको काटना, अगर हम लकड़ी के लिए काटते हैं तो हमें चाहिए कि हम एक के बदले दो दरख्त वहाँ लगा दें, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम आंखें बंद करके इनका जो है लगातार कटाव कर रहे हैं। तो बात चल रही थी कि हम ईद के दूसरे दिन जब घूमने आए हैं तो एक खूबसूरत मुग़ल-फिरिस्तान का ये इलाका है। हमने बहुत दफ़ा कोशिश की है कि जितने भी ज़िला रामबन के पहाड़ी इलाके हैं इनको टूरिज़म मैप पर लाया जाए और कोशिश की जाए टूरिज़म डिपार्टमेंट तक पहुंचाने की, ताकि इन जगहों पर उनकी नज़र आए, ताकि ये जगह जो है एक्सप्लोर हो सके, यहाँ टूरिस्ट आए। खैर इस जगह अगर टूरिस्ट नहीं भी आ सकता है, लेकिन जो इसके बालाई इलाकों के अंदर आप इस तरफ दिखाइए, बिल्कुल क्लोज में, ये देखिए, थोड़ा जूम इन करके दिखाइए, ये देखिए बिल्कुल क्लोज में बर्फ़ है। तो कहने का मतलब ये है कि इतने खूबसूरत इलाके हैं कि अगर नज़दीक में बस्ती है, लेकिन बस्ती के इर्द गिर्द जो पहाड़ियाँ हैं, चाहे सर्वाधार हो, चाहे इस तरफ हंसराज टॉप हो, चाहे वहाँ उस तरफ गलाधार हो, यानी इन बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जो चट्टानें हैं, ऊंची ऊंची जो पहाड़ियाँ हैं, इनके बिल्कुल इस वक्त यहाँ पर बर्फ़ है और बर्फ़ से खूबसूरत नज़ारे पेश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा आप लोग अपनी कीमती राय ज़रूर दें कि हम लोगों को किस तरीके से कंजर्व करना चाहिए, जंगलात को बचाना चाहिए। हमें सिर्फ इस तरफ नहीं रहना चाहिए कि बस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही इसमें आगे आए, वही काम करे। हमें खुद इसमें काम करना चाहिए, खुद से बचाना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। मैं आप लोगों की कीमती राय ज़रूर जानना चाहूँगा और आपसे इजाज़त चाहूँगा।